इस बात को इस तरीके से प्रमाणित किया जा सकता है, जैसे इस क्षेत्र का नाम है रामगंज, और रामगंज इस क्षेत्र का नाम इससे पड़ा क्योंकि प्राचीन काल में इस मंदिर को श्री जूना राम मंदिर के नाम से कहा जाता था, और इसी के अंदर इस देवी को श्री बड़ी तुलजा भवानी माता के नाम से मध्य इस मंदिर का प्रदेश नाम के खंडवा नगर का इतिहास और आध्यात्मिक परंपराएं सदैव से समृद्ध रही हैं। नगर के हृदय स्थल रामगंज क्षेत्र में, जो बुधवारा बाजार और सराफा बाजार के मध्य स्थित है, आज भी एक ऐसा दिव्य और प्राचीन धाम विद्यमान है जो श्रद्धा, आस्था और इतिहास का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। खंडवा शहर के अति प्राचीन देव स्थलों में गिने जाने वाले इस मंदिर की महिमा अद्वितीय है। पूज्य पंडित जी के अनुसार इसका संबंध रामायण काल से माना जाता है। उस युग में यह क्षेत्र खांडव वन के नाम से प्रसिद्ध था। यही कारण है कि मंदिर के आंगन में प्रवेश करते ही मानो श्रद्धालु स्वयं को युगों पुराने आध्यात्मिक वातावरण में अनुभव करता है। मंदिर की पवित्रता और प्राचीनता का प्रमाण यहाँ स्थित अद्वितीय पंचमुखी शिवलिंग है, जो शिव भक्तों के लिए अलौकिक आकर्षण का केंद्र है। बड़ी मां तुलजा भवानी की दिव्य प्रतिमा श्रद्धालुओं को शक्ति, भक्ति और आशीर्वाद का अनुभव कराती है। मां का आभा मंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं जगदम्बा यहाँ प्रकट होकर भक्तों का कल्याण कर रही हों। मंदिर के परिसर में भगवान महावीर हनुमान का भी एक विलक्षण मंदिर स्थित है, जिसकी विशेषता अद्भुत है। यहाँ के हनुमान जी ने हाल ही में चोला परिवर्तन किया है। उनकी प्रतिमा में एक हाथ पर पर्वत सुशोभित है, जबकि दूसरे हाथ में धारण किए गए शस्त्र पर किसी प्राचीन भाषा की लिपि अंकित है, जो इसे और रहस्यमय बनाती है। विशेष बात यह है कि हनुमान जी का मुख पश्चिम दिशा की ओर अपने आराध्य प्रभु श्री राम का नित्य दर्शन करते हुए है, वहीं उनके चरण दक्षिण दिशा में स्थित हैं, जो इस अद्वितीय स्वरूप को और भी विशिष्ट बनाता है। धाम केवल पूजा अर्चना का स्थान भर नहीं, बल्कि यह खंडवा की ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक जीवन का जीवंत प्रतीक भी है। यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु भक्ति की गहराई, संस्कृति की गरिमा और इतिहास की गाथाओं का साक्षात्कार करता है। यदि आप खंडवा आते हैं तो बुधवारा बाजार और सराफा बाजार के मध्य स्थित इस मंदिर तक पहुंचना सहज है। यहाँ का वातावरण, मंदिर की वास्तुकला और देवताओं की दिव्यता मन को अद्भुत शांति और शक्ति प्रदान करती है। आप समय निकालकर इस प्राचीन मंदिर की अलौकिक लीलाओं का दर्शन करें और मां तुलजा भवानी तथा प्रभु श्री राम के चरणों में नमन कर स्वयं को धन्य बनाएं। जय श्री राम। नमस्कार श्रोताओं, निमाड़ मित्र में आपका हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मां भगवती की आराधना श्रृंखला में आज हम आ पहुंचे हैं खंडवा शहर के एक प्रसिद्ध मां तुलजा भवानी के मंदिर में। इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व और यहाँ की धार्मिक मान्यताओं को यहाँ के पंडित जी द्वारा हम जानेंगे। प्रणाम पंडित जी। हाँ, जय माता दी। पंडित जी, इस मंदिर का इतिहास क्या है? यहाँ पर भगवान श्री राम को माँ के दर्शन हुए थे, और जब से प्राचीन, बहुत अति प्राचीन मंदिर है भगवती श्री तुलजा भवानी माता जी का मंदिर। यहाँ पर हर वर्ष नवरात्रि में इस उत्सव का बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भगवती के 3 रूपों का दर्शन होता है, सुबह बालक अवस्था में, फिर दोपहर में युवा अवस्था में, और शाम को वृद्धा अवस्था में। इसे 3 रूप बदल लेती है। अलग अलग रूपों में माता के दर्शन हमें होते हैं। जो जिस रूप में माता जी को देखता है उसको माता जी उस रूप में दर्शन देती है। कन्या रूप में, युवती रूप में, गर्भों में जैसे रास रमती है। इसी प्रकार से जैसे नवरात्रि का पर्व आता है, ऐसे हर्षोल्लास के साथ माँ इस आंगन में पधार जाती है। ऐसे माँ तो सभी में व्याप्त है। और इस नवरात्रि के उत्सव में सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कहा जाता है तुलजा का अर्थ होता है कि पुकारने पर शीघ्र आ जाने वाली। तुलजा मतलब जब हमने पुकारा और वो शीघ्र आ जाए, उसका नाम होता है तुलजा। तुलजा भवानी का यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। भगवती सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। 4 नवरात्रि होती है वर्ष में, जिसमें इसको शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इस उत्सव को हम सभी अपने परिवार सहित किसी चीज़ का भेदभाव ना करते हुए भगवती का पूजन करते हैं। छोटा बड़ा, ऊपर नीचे कुछ मतलब नहीं देख के भगवती सभी को अपने में समाहित करती है और आशीर्वाद प्रदान करती है। इतिहास तो यहाँ का पुराना है, जैसे आप बता रहे हैं। मतलब लगभग कितना पुराना है? 500 साल, 1000 साल? जहाँ तक हमें अपने
पूर्वजों से ज्ञान प्राप्त है या बताया जाता है उनकी तरफ से, तो वो 500 वर्ष के पहले का ही बताते हैं इस मंदिर को। और ये बहुत प्राचीन मंदिर था, पहले पत्थरों से बना था। तो जैसे अभी आपने कहा कि राम जी के समय का मंदिर है, हाँ तो राम जी तो तकरीबन त्रेता युग के करीब की बात है लगभग। हाँ तो आपके पूर्वजों ने जैसे आपको 500 वर्ष का बताया, हाँ, तो उससे पूर्व का भी यहाँ पे कुछ जैसे इस बात को इस तरीके से प्रमाणित किया जा सकता है, जैसे इस क्षेत्र का नाम है रामगंज, और रामगंज इस क्षेत्र का नाम इससे पड़ा क्योंकि प्राचीन काल में इस मंदिर को श्री जूना राम मंदिर के नाम से कहा जाता है, और इसी के अंदर इस देवी को श्री बड़ी तुलजा भवानी माता के नाम से इस मंदिर का नाम प्रसिद्ध हुआ। तो जो अभी वर्तमान में एक तुलजा भवानी मंदिर हमारे दादाजी धनी वाले मंदिर हाँ, के पास समीप है, वो भी तुलजा भवानी माता जी का ही रूप है, और इसी को हम प्रचलित नाम से सुनते आ रहे हैं। इसको बड़ी तुलजा भवानी के नाम से सभी संबोधित करते हैं और जाना जाता है, और वो भी तुलजा भवानी का ही माँ का स्वरूप है। अच्छा अच्छा। अभी वर्तमान में आप ही यहाँ पे सेवा करते हैं? हाँ, हम हमारी पीढ़ी 3 पीढ़ियों से यहीं पर हम सेवा करते हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है कि अन्य भी जैसे श्री गणेश हैं और अन्य भगवान हैं। हाँ, राधा कृष्ण की मूर्ति, लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता लक्ष्मण गणेश जी, हनुमान जी, पश्चिममुखी हनुमान जी, पंचमुखी महादेव जी का मंदिर विराजमान। पश्चिममुखी हनुमान जी का क्या महत्व है यहाँ? पश्चिममुखी हनुमान जी भगवान गरुड़ के स्वरूप में माने जाते हैं, और पश्चिम मुख में हनुमान जी के पैर तो दक्षिण के तरफ हैं और मुख हनुमान जी का पश्चिम में, और यहाँ पे और भगवान श्री राम जी की मूर्ति पूर्व में देख रही है, तो मतलब हनुमान जी को पूर्व से पश्चिम में भगवान के दर्शन हो रहे हैं, और वो इधर दक्षिण में लंका की तरफ मतलब जा रहे हैं। अच्छा, इस प्रकार से इस मान्यता है इस मंदिर की। नवरात्रि में यहाँ पे जैसे माँ तुलजा भवानी की किस प्रकार से सेवा की जाती है? कुछ अलग से किया जाता है? जैसे जो निरंतर आप सेवा करते हैं उसको छोड़ के कुछ 9 दिवस में कुछ अलग? सुबह जैसे नवरात्रि के प्रथम दिवस से ही सुबह 6:30 बजे प्रथम ज्योत की स्थापना होती है सूर्योदय के साथ ही, और माँ की आरती की जाती है। उसके बाद घट स्थापना होती है, मंडलों का स्थापन होता है, और उसके पश्चात भगवान शिव का अभिषेक, अन्य देवी देवताओं का अर्चन पूजन करते हुए यज्ञ की प्रारंभ होता है। यहाँ पे 9 दिनों तक भगवती श्री माँ तुलजा भवानी के लिए 9 दिनों तक श्री शक्ति महायज्ञ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती पाठ से प्रतिदिन हवन किया जाता है यहाँ पे। अच्छा, तो और भी श्रद्धालुगण यहाँ पे आते रहते हैं? हाँ, सभी, और शाम को भी आरती होती है, दिन में भी आरती होती है, सभी इस 9 दिनों तक दर्शन करने के लिए आते ही रहते हैं। आजकल तो ये सब इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से चलता है, तो सभी आते हैं। अच्छा, यहाँ का कोई सोशल मीडिया अकाउंट है? हाँ, श्री जूना राम मंदिर के नाम से उसके ऊपर फेसबुक पे इसकी एक पेज है। क्या नाम से? थोड़ा जोर? श्री जूना राम मंदिर, श्री जूना राम मंदिर के नाम से यहाँ पे एक फेसबुक पेज भी है, जिसके माध्यम से इस मंदिर से जुड़ा जा सकता है, और इस मंदिर की पूरी अपडेट उसमें डाली जाती है। आप पूजा पाठ भी करते हैं पंडित जी? हाँ, कर्मकांड के सभी कार्य करते हैं आप? अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? आदित्य व्यास। आदित्य व्यास आप नाम लिखते हैं अपना पूरा, और कर्मकांड के भी सभी काम करते हैं जी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जय माता जी। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं को भी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। प्रणाम। जय श्री राम।